आइए अब सुनते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम डिजिटल इंडिया। नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम डिजिटल इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर माह के पहले सोमवार को हम बात करते हैं विषय डिजिटल इंडिया पर, और इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने हमारे स्टूडियो में हैं विवेक शर्मा जी, जो एक वरिष्ठ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर काम करते हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद रोहिणी जी। विवेक जी, हमने आपसे सबसे पहला सवाल जो पूछना है वो ये है कि जब आप डिजिटल इंडिया नाम सुनते हैं तो पहली चीज़ आपके जहन में क्या आती है? डिजिटल इंडिया जब हम पहली बार सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन आता है, इंटरनेट सर्विसेज आती हैं, और इसके साथ साथ हमारी बैंकिंग सिस्टम समझ में आता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज, गवर्नमेंट की सर्विसेज समझ में आती हैं कि जो डिजिटल इंडिया का पार्ट बनना चाहिए। इसमें 3 मुख्य टॉपिक हैं जिसके बारे में बात करनी चाहिए। एक तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है या ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक भारतीय नागरिक की रीच में होना चाहिए, उसके तक पहुंच होनी चाहिए। दूसरा, जितने भी हमारे सिटीजन हैं इनको सबको हमें डिजिटली एम्पावर करना है। एम्पावर करने का मतलब ये है कि आज बहुत सारे यूज़र हमारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं जाते हैं या ऑनलाइन नहीं जा पा रहे हैं, और ऑनलाइन सर्विसेज का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो नॉर्मली वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में जा रहे हैं, वहाँ लाइनों में लग रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई एजेंट उनको हेल्प कर दे उनका काम करने के लिए। मतलब अभी भी पुराने तरीके फॉलो कर रहे हैं। तो उन तरीकों से बाहर कैसे आ सकते हैं, कैसे हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि कम समय में बेहतर काम हो सके। जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में घूसखोरी जैसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब हर एक देशवासी ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करेगा और खुद ऑनलाइन जाके सेल्फ हेल्प करेगा, अपने खुद से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। इसके लिए ना केवल हमें इनको ऑनलाइन लेके आना है, इसके साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये उन सारी ऑनलाइन सर्विसेज को यूज़ कर पाएँ, क्योंकि जब तक वो उन सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तब तक उनके ऑनलाइन आने का भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें मेरा मानना ये है कि इसमें बहुत सारा काम ऑलरेडी हुआ है, लेकिन बहुत सारा काम अभी और करना बाकी भी है जी। तो ये हम देखते हैं गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं ये ऑन डिमांड कैसे अवेलेबल हो सकती हैं। किसी को रात को ऑड आवर्स में कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, तो मेडिकल हेल्प के लिए डॉक्टर्स उस समय फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो क्या टेलीमेडिसिन से हम उनको हेल्प कर सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को स्मूदन करती हैं जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेन एम्स क्या है डिजिटल इंडिया के सरकार के द्वारा? इसके मेन एम, जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सबके पास अवेलेबल होना चाहिए। सारे हमारे देशवासी जो हैं डिजिटली एम्पावर्ड होने चाहिए, और जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट की हैं ये सारी ऑन डिमांड अवेलेबल होनी चाहिए। आई थिंक ये 3 एम है, मेजर एम इस एक्टिविटी के। बिल्कुल, हम ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया कॉमन मैन को, एक आम आदमी को बहुत तरीकों से हेल्प कर रहा है। तो अगर पूछा जाए कि और क्या क्या तरीके हैं जिससे आम इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिजिटली चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी नॉर्मल लाइफ को और आसान बना सकता है? इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि सिर्फ ऑनलाइन आना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे हमारे देशवासी ऐसे हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले उनको ऑनलाइन लाना है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो ऑलरेडी ऑनलाइन यूज़ कर रहा है, वो ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम ले रहा है, उसको हम क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बहुत सारा कैश का आदान प्रदान है, कॉम्प्लिकेसीज हैं। मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है, लेकिन ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे बैंक जाना पड़ेगा। जहाँ मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है उनके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है,
ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, जी, बहुत लंबा प्रोसीजर होता था। प्रोसीजर है, लाइन में लगना है, फिजिकली मुझे बैंक जाके एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ने बड़ा हेल्प किया है। तो कॉमन मैन इसको इस्तेमाल करके, जैसे मैं एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा वाला भी आज पेटीएम से पेमेंट ले लेता है, ऑनलाइन मोड से पेमेंट ले लेता है। पानी पूरी वाला, जहाँ मैं पानी पूरी खाता हूँ, वो भी मुझसे ऑनलाइन पेमेंट ले लेता है। QR कोड्स वगैरह हैं, QR कोड्स हैं जो इस पूरी एक्टिविटी को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मली YouTube की बात करते हैं तो YouTube में बहुत सारे यूज़र ऐसे हैं जो सिर्फ YouTube देख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो YouTube के कंटेंट खुद क्रिएट कर रहा है। बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जिनके पास बहुत अच्छी स्किल है, कुकिंग रेसिपीज़ हैं, वो अपनी कुकिंग रेसिपीज़ बना रही हैं, ऑनलाइन शेयर कर रही हैं। बहुत सारे ट्रैवल लवर्स ऐसे हैं जो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं या अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट में हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस यूज़र्स को शेयर कर रहे हैं, जो लोगों को अच्छे भी लग रहे हैं, वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। और इसी से ये जो क्रिएटर्स हैं ये इसी को अपना अर्निंग सोर्स भी बना रहे हैं। तो यहाँ से सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, यहाँ से रेवेन्यू भी आ रहा है, जो लोगों की लिविंग भी आ रही है यहाँ से। जी, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले अपना टैलेंट दुनिया के सामने नहीं ला पाते थे, प्लेटफॉर्म नहीं था, बट अब डिजिटल इंडिया की वजह से, जैसे आपने कहा कि जो नॉर्मल हाउसवाइफ्स भी हैं वो भी अपनी कुकिंग स्किल्स और अपनी टैलेंट को बाहर शोकेस कर सकती हैं, और सिर्फ टैलेंट ही नहीं दिखा सकती, अपनी एक इनकम भी अपनी छोटी मोटी वहाँ से चला सकती हैं। जी बिल्कुल। विवेक जी, आप टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो अगर हम आपसे पूछें कि स्पेसिफिकली टेलीकम्युनिकेशन आगे किस तरह से डिजिटल इंडिया में हेल्प कर रहा है हमारे देश को? देखिए, टेलीकॉम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस डिजिटल इंडिया के 3 आधार मूलभूत चीज़ें हैं, जिसमें से आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिटी एक है, बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम एक है, और तीसरा है टेलीकॉम। सो बिना टेलीकॉम के आई थिंक इस पूरे डिजिटल इंडिया कंसेप्ट को कंसीव करना ही डिफिकल्ट है। जी बिल्कुल। इसके बारे में बात नहीं की जा सकती बिना टेलीकॉम की बात किए हुए। और टेलीकॉम की अगर हम जर्नी बोलें, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। जब हम प्लेन ओल्ड टेलीफोन यूज़ किया करते थे, जहाँ वहाँ से लेके आज हम 4G स्मार्टफोन यूज़र्स हैं हमारे पास बहुत सारे, और अब हम 5G की तरफ देखते हैं। सो टेलीकॉम ने इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन किया है इस पूरी एक्टिविटी के बीच में। एक समय पे जो सर्विसेज सिर्फ इंटरनेट पे आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे यूज़ करते थे, वो आज वो सारी सर्विसेज आपको आपके मोबाइल फोन्स पे मिल रही है। तो सो उससे जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, और नॉर्मल यूज़र भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन को जो पुराने समय में बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं थी। उनका उस इंफॉर्मेशन के पास कोई पहुंचने का दूर दूर तक उनके पास कोई जरिया नहीं था। जी। आज की डेट में हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो मोटे तौर पे हमारे पास करीब 750 मिलियन के करीब इंटरनेट यूजर्स हैं, सिर्फ हमारे देश में। सिर्फ हमारे देश में। फिर अगर लेकिन इसमें से एक बड़ा वर्ग जो है वो अभी भी 2G इंटरनेट यूज़ कर रहा है, जिसमें स्पीड अभी कम है। और सारे टेलीकॉम के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, वो भी, टेलीकॉम इंडस्ट्री भी, टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी कोशिश यही कर रहे हैं कि कैसे हम ये सारे 2G यूज़र्स को 4G में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी और अच्छी बना सकते हैं। इसी से रिलेटेड आई थिंक सारे ऑपरेटर्स का अगर मैं बात करूं तो कुछ 7 से 10 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सारे ऑपरेटर्स ने मिलके इस एक्टिविटी में की है डिजिटल इंडिया को साकार करने के लिए। और अगर मैं नॉर्मल यूज़र के स्टैंड पॉइंट से बात करूं तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिन्होंने नॉर्मल कस्टमर की लाइफ में बहुत चेंज किया है। जैसे पहले हम मोबाइल फ़ोन कनेक्शन लेने जाते थे तो लंबी लाइन में लगना पड़ता था और फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे, और एक्टिवेशन का प्रोसेस 24 घंटे से लेके 48 घंटे का टाइम उसमें लगता था। उसको अगर हम आज के समय से कंपेयर करते हैं, जहाँ पे डिजिटल एक्टिवेशन प्रोसेस है और आप आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर 5 मिनट में अपना नंबर एक्टिवेट कर लेते हैं। इसी के अलावा बहुत सारी ऑनलाइन ऐप सारे ऑपरेटर्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं वो बना रहे हैं या बनाई हैं इनफैक्ट, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उन ऐप्स के थ्रू कस्टमर्स को एजुकेट किया जाए ताकि वो
डिपेंडेंट ना रहें कॉल सेंटर्स पे या टेलीकॉम ऑपरेटर्स के किसी एजेंट पे कि जो उनको आके सर्विस दे। कस्टमर को एनेबलमेंट ऐसी कर रहे हैं कि वो अपनी सर्विस खुद कर सकें। उसके लिए कस्टमर को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं जो उनको अवेलेबल कराते हैं अपने पोर्टल्स के थ्रू कि कस्टमर वीडियो देख सकता है और अपनी हेल्प के लिए खुद काम कर सकता है। और इसका काफ़ी फ़ायदा दिखने में मिल ही रहा है। सो डिजिटल इंडिया ऑलरेडी सक्सेस की तरफ ग्रो कर रहा है, सीरियस सक्सेस की तरफ ग्रो कर रहा है, और ये सारा डेफिनेटली टेलीकॉम सर्विसेज की मदद से इसमें काफ़ी हेल्प मिल रही है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट बात कही थी कि टेलीकम्युनिकेशन आज के टाइम पे डिजिटल इंडिया की अगर हम इससे जोड़ के बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि नर्व सेंटर है डिजिटल इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन। इंटरनेट असेस करना इतना ईजी हो गया है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और ईजीली कुछ भी चीज़ जो भी हमको चाहिए होता है हम उसी वक्त ढूंढ कर सामने ला सकते हैं, और कम्युनिकेशन इतना ईजी हो गया है, किसी और देश में बैठे इंसान से हम ईजीली बात कर सकते हैं। ये सब टेलीकम्युनिकेशन की ही देन है। वहीं पर जब हम बात कर रहे हैं कि लोगों से कम्युनिकेट करने की, उनसे कनेक्ट करने की, तो बहुत दूर दराज के गांव भी आते हैं जहाँ पे हमारे लव्ड वंस होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो उनसे भी हम वहाँ पर जाकर कनेक्ट करते हैं। तो विलेजेस में हम और कम्युनिकेशन को अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे शायद इनकम्प्लीट रह गया है कि विलेजेस में आज भी वहाँ पर इतनी चीज़ें नहीं पहुँची हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो टेलीकॉम ऑपरेटर भी चाहते हैं, सारे ऑपरेटर ये चाहते हैं कि मैक्सिमम कस्टमर बेस उनके पास हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उनके साथ जुड़ें और उनकी सर्विसेज अवेल करें। लेकिन ऐसे में कुछ चैलेंजेस, जैसे आपने बताया कि विलेजेस में कुछ विलेजेस में अभी भी टेलीकॉम सर्विसेज उस स्तर पे अवेलेबल नहीं है जितना एक नॉर्मल मेन सिटी के बीच में कस्टमर को सर्विस मिल जाता है। सो उसमें मेरा कहना है कि जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर से हैं, तो कुछ विलेजेस जिनकी स्पेसिफिकली आप बात करना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में है, वो मेरे ख्याल से बॉर्डर टाउन के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे है। बॉर्डर टाउन में क्योंकि बहुत सारी परमिशंस हमें लेनी पड़ती हैं सिक्योरिटी एजेंसी से, गवर्नमेंट से, वो उन परमिशंस में एट टाइम्स डिले होता है, जिसकी वजह से हम एंड कस्टमर को वहाँ पे सर्विस उस स्तर की नहीं दे पा रहे हैं जिस स्तर की सर्विस उसे मिलनी चाहिए। बट इस टेलीकॉम ऑपरेटर्स इसके लिए भी गवर्नमेंट एजेंसी से हेल्प ले रहे हैं। आई एम श्योर जल्दी इस प्रॉब्लम का भी समाधान हो जाएगा और वहाँ पे यूज़र को हम सर्विस दे पाएंगे। जी बिल्कुल, कुछ चैलेंजेस तो हर जगह होते ही हैं, बट ऑब्वियसली हम लोग और अच्छे से काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हमारे देश का हर एक कोना डिजिटल इंडिया से अच्छे से जुड़ जाएगा। विवेक जी, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे भी कुछ टाइम पहले कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें बंद हो गई थी, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, बट वहीं पर बहुत सारे लोगों ने कोविड के दौरान घर बैठकर इंटरनेट की मदद से अपना करियर भी बनाया है, बहुत लोगों ने इसका अच्छे से फ़ायदा उठाया है पॉजिटिव वे में, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, कोविड की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे फिजिकली लोगों का एक दूसरे से मेल मिलाप लगभग रुक गया था और सारी फैमिलीज, सारे लोग अपने घरों में सिमट के रह गए थे। सो ऐसे समय में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हेल्प की और इनफैक्ट डिजिटल इंडिया मूवमेंट की वजह से ही ये इंडिया कोविड की सिचुएशन से ओवरकम कर पाया। सो मेरा मानना ये है कि डिजिटल इंडिया की वजह से ही भारत कोविड की इस सिचुएशन से अच्छे से लड़ पाया और उससे उभर पाया। इसमें जितने भी लोग अपने घरों में सिमट गए थे, वो सारे लोगों ने अपने बिजनेसेस को कंटिन्यू करने के लिए ऑनलाइन मेथोडोलॉजी यूज़ करना शुरू किया। जो पहले बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन हो रही थी, उनको धीरे धीरे ऑनलाइन में कन्वर्ट करना शुरू किया। और अगर हम अपने ऑफिसेज या अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करें, तो हमारी सारी मीटिंग्स जो हम पहले फिजिकली एक दूसरे से मिल के करते थे, वो सारी ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई। जो बच्चों की क्लासेस फिजिकली स्कूल में लगती थी, वो सारी ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट हो गई। जितने भी टेलीकॉम सर्विसेज के कॉल सेंटर्स थे, सो कॉल सेंटर में भी क्योंकि सब लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी में इस तरह की इम्प्रूवमेंट की कि जो उनके एजेंट हैं वो अपने घर बैठ के ही कस्टमर का कॉल ले रहे हैं और कस्टमर को सर्विस अवेलेबल करा रहे हैं। कोविन प्लेटफॉर्म जो बना था डिजिटल इंडिया मूवमेंट के अंडर में ही, तो वो कोविन प्लेटफॉर्म अपने आप में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था कि जिसने ये इंश्योर कर दिया है कि किसी को भी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए
और आपका वैक्सीनेशन 1 डोज हो गया है, 2 डोज हो गया है, या आपने जी, बूस्टर मैसेज डोज आ लिया जाता है, था, तो जी, आपको मैसेज उसकी रेडीनेस के लिए भी आ जाता था, और आप उसका सर्टिफिकेट भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, जो जिससे पता चल जाता है कि आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है या होने वाला है, या किस स्तर पे है, किस स्टेज पे जी। है। और इवन कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे यूथ था जिसने अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू किया है ऑनलाइन ही, और बहुत सारे लोगों ने अपना करियर बनाया है यूजिंग डिजिटल इंडिया। ऑब्वियसली डिजिटल इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है हमारे यूथ को अपने फ्यूचर बनाने में और अपनी अर्निंग्स जी अच्छी करने बिल्कुल में। बिल्कुल। और इसी बात को कहते हुए, इंडिया इस समय सबसे ज़्यादा स्टार्टअप क्रिएट करने वाली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और जितने स्टार्टअप यहाँ क्रिएट हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहे हैं, और इनमें से ज़्यादातर स्टार्टअप जो हैं वो आईटी सेक्टर में ही आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को और एक्सपैंड करने में हेल्प करेंगे, डिजिटल इंडिया मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। तो विवेक जी, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूचर में हम कहाँ देख सकते हैं अपने भारत को डिजिटल इंडिया के बेसिस पर? देखिए, फ्यूचर में अभी हम 4G टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, और 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बड़े स्तर पे काम हो रहा है, लगभग उसमें रेडीनेस है। मेरे ख्याल से 2022 के अंत तक या 2023 के अर्ली पीरियड में 5G टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाएगी नॉर्मल यूज़र के स्टैंड पॉइंट से। आने वाले समय में इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत हेल्प करने वाला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से, जैसे अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर के स्पेसिफिकली जैसे नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेंटेनेंस, नेटवर्क मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं। जैसे आज मैनुअली जाके एक्टिविटी करनी होती है नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑटो मोड पे चली जाएंगी। नेटवर्क अपने आप को खुद ही रीड करेगा, अपने डेटा पॉइंट्स को, अपने पैटर्न्स को, उसमें अनोमलीज़ को खुद ही आइडेंटिफाई करेगा, और सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस बन जाएंगे जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम रहेगी। टेलीमेडिसिन ऑलरेडी एक बड़े सेक्टर की तरह उभर रहा है। कनेक्टेड कार्स को हम देखते हैं, जिसमें कार से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एफिशिएंसी है, माइलेज है, उसकी अपकीप है, मेंटेनेंस है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जो टेलीकॉम सिस्टम के थ्रू आएंगी। ई लर्निंग एक बड़े प्रोजेक्ट की तरह आ रहा है, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे टॉपिक्स जो पहले लोगों के पास नहीं थे, ई लर्निंग मॉड्यूल्स के थ्रू वो सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बड़े स्तर पे इसको हम देखते हैं बड़े स्तर पे आता हुआ, जिसमें टेलीकॉम के स्टैंड पॉइंट से स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वर्चुअल असिस्टेंस आ जाएगा। जैसे आज की डेट में कॉल सेंटर में हम एजेंट से बात करते हैं, तो वहाँ आपको वर्चुअल असिस्टेंट आ जाएंगे। कोई एजेंट फिजिकल वार्म बॉडीज़ जिसको हम बोलते हैं, वार्म बॉडीज़ नहीं होंगी, तो एजेंट्स होंगे, वर्चुअल एजेंट्स होंगे, वो जो हेल्प करेंगे। चैटबॉट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, आज भी अवेलेबल हैं, और इस पर और काम हो रहा है। ये चैटबॉट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। बहुत सारे ऐसे टूल्स नॉर्मल यूज़र की रेंज में भी आ जाएंगे, जो बड़े डेटा को डिकोड करने में, उसको एनालाइज करने में हेल्प करेगा। नेटवर्क की, जैसे मैंने बोला, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमम नेटवर्क मेंटेन करने के लिए ऑटो मोड में एक्टिविटीज़ चली जाएंगी। प्रेडिक्टिव मॉडल्स बहुत सारे बन जाएंगे, मेंटेनेंस से रिलेटेड या कस्टमर बिहेवियर से रिलेटेड। पर्सनलाइज्ड ऑफर्स और ज़्यादा अच्छे तरीके से आ पाएंगे। आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं कि आने वाले समय में टेलीकॉम सर्विसेज इनके साथ डिजिटल इंडिया को और मजबूत करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई जो हमें हेल्प करेगी आगे, हमारे इंडिया को आगे ले जाने में, और हमारे युवाओं को हेल्प करेगी अपना करियर बनाने में, और बहुत सारी चीज़ें जिससे आम इंसान फ़ायदा उठा सकता है अपनी आम जिंदगी को और आसान बनाने में। धन्यवाद बहुत आपका विवेक शर्मा जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच रोहिणी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। थैंक यू। श्रोता, आप सुन रही थी फ्लैगशिप प्रोग्राम डिजिटल इंडिया। प्रस्तुतकर्ता रोहिणी मिश्रा।